नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द गर्मा और मैं हूं आपके साथ मुस्कान कटारिया। दोस्तों, आपको भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में जरूर पता होगा। कैसे सुदामा भगवान कृष्ण के दोस्त थे, साथ ही साथ उनके परम भक्त भी थे। उनकी लीलाएं किसी से कभी नहीं छिपी। इसके अलावा आपको भगवान शिव और उनके भक्तों के बारे में भी जरूर पता होगा। उनके भी कई भक्त ऐसे रहे जिनकी पूजा भी की जाती है, लेकिन भगवान शिव के एक ऐसे परम भक्त हैं जिसके बारे में कभी किसी ने खुलकर बात नहीं की। वह भगवान शिव के इतने बड़े भक्त रहे कि उन्होंने माता पार्वती को भगवान शिव से अलग रहने की हिदायत दे दी, और ऐसा करने पर माता पार्वती ने उन्हें श्राप भी दिया, जो उन्हें दूसरे भक्तों से अलग बनाता है। दोस्तों, ऊपर हमने जिस परम भक्त की बात की उनका नाम है भृंगी। भृंगी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, ये भगवान शिव के परम भक्त हैं और उनके गणों में से एक हैं, जिन्हें 3 पैरों वाला देवता कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि भृंगी कौन थे, उनके 3 पैर क्यों हैं? क्या यह कोई वरदान है या श्राप? क्या हिंदू धर्म में ऐसा कोई देवता भी है जिनके 3 पैर हैं? और इन 3 पैरों के पीछे क्या राज छिपा है? क्या पुरानी किताबों में भी इनका वर्णन मिलता है? आज हम इन्हीं सभी सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। बस आप यूं ही देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि भृंगी आखिर कौन है। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं में भृंगी को भगवान शिव का परम भक्त और उनका एक प्रमुख गण बताया गया है। जब भी शिव के गणों की बात की जाती है तो नंदी का नाम जरूर आता है, लेकिन भृंगी का जिक्र कम ही मिलता है। फिर भी उनकी कहानी इतनी अनोखी और प्रेरणादायक है कि इसे जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में भी भृंगी को एक महान तपस्वी और ऋषि के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन जो चीज उन्हें सबसे खास बनाती है वो है उनके 3 पैर। जी हाँ, 3 पैर वाला देवता। अब सवाल उठता है कि उनके 3 पैर कैसे हुए? क्या ये कोई चमत्कार था या वरदान था या कोई श्राप? चलिए इसके रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भृंगी की कहानी उस परम भक्त की है जो भगवान शिव को अपना भगवान मानता था। भृंगी की कहानी शुरू होती है उसकी अटूट भक्ति से। कहा जाता है कि भृंगी भगवान शिव के इतने बड़े भक्त थे कि केवल शिव की पूजा ही करना चाहते थे। यहाँ तक कि माता पार्वती को भी वे अपनी भक्ति में शामिल नहीं करना चाहते थे। उनकी यह जिद उनकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बनी। एक बार भृंगी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ जोड़े में बैठे थे। भृंगी ने माता पार्वती से कहा, माता, मैं केवल भगवान शिव की परिक्रमा करना चाहता हूँ। आप भगवान शिव से अलग हो जाएं, ताकि मैं अपनी पूजा कर सकूं। यह सुनकर माता पार्वती को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर उन्होंने भृंगी को सबक सिखाने का फैसला किया। गुस्से में आकर मां पार्वती जी भगवान शिव की गोद में बैठ गई। ऐसे में भृंगी ने केवल शिव की परिक्रमा करना असंभव हो गया, लेकिन भृंगी अपनी जिद पर अड़ा रहा और उन्होंने एक भृंग का रूप धारण किया और शिव पार्वती के संयुक्त रूप से परिक्रमा करने की कोशिश की, लेकिन केवल शिव के हिस्से को ही परिक्रमा करना चाहते थे। यह देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई, उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने भृंगी को समझाया कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। फिर भी भृंगी नहीं माना, वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में जब वह नहीं मानी तो माता पार्वती ने उन्हें श्राप दे दिया। माता पार्वती ने कहा, तुम जिस माता के महत्व को नहीं समझते, उसी माता ने हर मनुष्य को मांस और रक्त मिलता है। पिता से हड्डियां और पेशियां मिलती हैं, लेकिन माता के बिना शरीर पूरा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे शरीर से माता का अंश अर्थात मांस और रक्त छीन लेती हूँ। जैसे ही ये श्राप दिया गया, भृंगी के शरीर से मांस और रक्त गायब हो गया। वह केवल हड्डियों और पेशियों का ढांचा बनकर रह गया। बिना मांस और रक्त के वह खड़ा नहीं हो पा रहा था और धराशायी हो गया। यह देखकर भृंगी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माता पार्वती से माफी मांगी और माता पार्वती भावुक हो गई, लेकिन श्राप को पूरी तरह से वापस लेना संभव नहीं था। माता पार्वती ने कहा, मैं तुम्हें मांस और रक्त तो नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हें जीवन चलाने के लिए कुछ सहारा देती हूँ। इसके बाद माता ने भृंगी को तीसरा पैर दिया, ताकि वे अपने शरीर का संतुलन बना सके और चल फिर सके। इस तरह भृंगी 3 पैरों वाला बन गया। दोस्तों, अब सवाल ये है कि भृंगी के 3 पैर
वरदान थे या फिर श्राप का परिणाम थे। दोस्तों, अगर गहराई से देखें तो ये दोनों का मिश्रण था। माता पार्वती का श्राप उनके शरीर में मांस और रक्त छीन लेने का था, जिसने उन्हें कमजोर बना दिया। लेकिन उनकी क्षमा और दया के कारण दिया गया तीसरा पैर एक तरह से वरदान ही था, क्योंकि उसके बिना भृंगी का जीवन असंभव हो जाता। साथ ही भगवान शिव ने भी भृंगी को यह वरदान दिया था कि वे हमेशा उनके साथ कैलाश पर रहेंगे। इस तरह उनकी भक्ति ने उन्हें श्राप के बाद एक विशेष स्थान दिलाया। तो दोस्तों, भृंगी की ये कहानी न सिर्फ एक पुरानी कथा थी, बल्कि एक जीवन का दर्शन थी। उनके 3 पैर हमें भक्ति, संतुलन और माता पार्वती की शक्ति के महत्व को समझाते हैं। आप क्या सोचते हैं, इस रिपोर्ट पर हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। और जाते जाते आप हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।